जी नाज़रीन कराम, अब हम आपके पास हाजिर हैं दूसरे हिस्से के साथ, पार्ट 2 हज़ारा मोटरवे। सामने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसकी लेंथ जो है 1765 मीटर है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये भी एबटाबाद के करीब वाक़या है। ये सुरंग भी हम आपको दिखाने लगे हैं। ये देखें ना, रास्ते में ये रुकावटें रखी हुई हैं कि यहाँ पर स्पीड आपने आहिस्ता कर लेनी है, स्लो हो जाना है। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एबटाबाद टर्मिनल 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये देखें अब आप इन नज़ारों से महसूस हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये भी इसकी साइड की जो है ना लाइटें वो चल रही हैं। इसकी जो मेन लाइट्स हैं, डेकोरेशन लाइट्स, वो इन्होंने नहीं चलाई हुई। तो इसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर अगर किसी की गाड़ी वैन कार ख़राब हो जाती है तो इन्होंने उसके लिए साइड पे जगह बनाई हुई है। वहाँ पे आप रोक सकते हैं, अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं, किसी मैकेनिक को बुलवा सकते हैं। अभी आपको सामने ये स्टॉप नज़र आएगा। ये साइड पे आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा। अभी ये साइड पे जगह बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप गाड़ी रोक सकते हैं और चेकअप वगैरह उसका कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने दूसरी सुरंग को रास्ता भी टच किया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सुरंग है। इनकी वजह से कई किलोमीटर का रास्ता जो हमें, जब ये मोटरवे नहीं बनी थी तो इस पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए हमें काफ़ी रास्ता जो है वो उसे गुजारना पड़ता था। उसके बाद हम इतना सफ़र तय करते थे। तो अब ये एक सुरंग जो कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर है, इसने कई किलोमीटर के रास्ते को शॉर्टकट कर दिया है। अब जो ही ये सुरंग ख़त्म होगी तो आगे आपको दिलफरेब मनाज़र देखने को मिलेंगे। इसके अंदर इन्होंने, आप ये ऊपर देखेंगे आगे एग्ज़ॉस्ट फैन लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये एग्ज़ॉस्ट फैन इन्होंने जगह जगह पे लगाए हुए हैं ताकि यहाँ पर अंदर जो है, अंदर का माहौल भी हवादार रहे और हवा क्रॉस होती रहे। अब देखें जो ही ये खुलेगी आगे से, ये देखें आपको ये कैसा मंजर आपको देखने को मिला। तो जैसे आदमी के ऊपर कोई बोझ सा होता है ऊपर, इस तरह पहाड़ी के नीचे से जब सुरंग क्रॉस करते हैं, जो ही सुरंग खुलती है तो बंदा जैसे आज़ाद हो गया है। और सामने फ़ौरन ही खूबसूरत पहाड़ी है जिस पर इंसान की नज़र पड़ती है। यहाँ पर दाएं बाएं आपको आबादी भी नज़र आ रही है। और अब हमने ये सुरंग क्रॉस करते ही एबटाबाद शहर को क्रॉस कर लिया। अब एबटाबाद शहर हमारे बाएं साइड पर रह गया है और सामने अब आपको पुरानी रोड जो कि शराय रेशम है वो भी आपको नज़र आएगी। जब हमने मोड़ क्रॉस करना है तो सामने आपको पुरानी रोड जो है वो भी नज़र आएगी। और सामने ये पहाड़ पर पहले तो मकान बने हुए थे, अब वो सामने पहाड़ पर चोटी की तरफ रोड लेके जा रहे हैं। ये पहाड़ की चोटी पर वो सामने टॉप पे भी आपको घर नज़र आ रहे हैं। जब शाम के वक़्त, रात के वक़्त यहाँ पर मोटरवे का आप सफ़र करते हैं तो आपको इन पहाड़ों में दूर दूर लाइटें जलती हुई नज़र आती हैं। और जो सयाह आते हैं वो इन घरों को देखकर बड़े ताज्जुब का इजहार करते हैं कि इन पहाड़ों की चोटियों पर ये लोग कैसे रह रहे हैं और इन पहाड़ों की चोटियों पर ये सामान कैसे लेकर जाते होंगे, इन्होंने यहाँ पर मकानात कैसे बना दिए। तो ये जो शहरों के लोग आते हैं तो उनके लिए ये बड़ा उन्हें मुश्किल महसूस होता है। लेकिन जो यहाँ के मकीनी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बासी लोग हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बाज़ मकामात पर तो रोड जो हैं वो पहाड़ों तक उन्होंने पहुँचाई हुई हैं, चोटियों तक। अगर रोड्स वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पर उन्होंने फिर इन पहाड़ों पर घोड़ों का और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं तो अपना सामान वगैरह। और दूसरा, यहाँ के लोग बड़े ही हमदर्द हैं। अगर कोई शख्स अपने गांव से बाज़ार की तरफ निकलता है कोई चीज़ लेने के लिए, कोई सामान वगैरह लेने के लिए, तो जो भी उसके पड़ोसी देखते हैं उसे कि हमारा फ़लाँ पड़ोसी ये खच्चर लेकर या घोड़ा लेकर बाज़ार जा रहा है, तो हर कोई अपनी पर्ची जो है उसको थमा देता है कि मेरा भी ये सौदा लेकर आना है, मेरा भी ये सामान लेकर आना है। तो वो आगे से ना नहीं करते, बल्कि अपने पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं अगर उन्हें किसी काम के लिए कहा जाता है
तो उनकी वो सौदे की पर्चियाँ वसूल करके वो बाज़ार जाते हैं और बाकायदा तौर पर उनका सौदा सर्फ लेकर आते हैं। तो ये यहाँ के लोगों की एक खूबी है कि यहाँ पर हज़ारे के लोग हमदर्द हैं और एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होने वाले लोग हैं और एक दूसरे की बाहमी इमदाद करने वाले लोग हैं। तो हज़ारा इस नेम ऑफ ब्यूटी कुदरत का एक तोहफ़ा है जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। और यहाँ के किसी भी मकाम पर आप अपनी तस्वीर खींच लें और उसे किसी को आप सेंड करते हैं तो वो आगे से पूछने लग जाता है कौन सा मकाम है, बड़ा खूबसूरत है। हालांकि यहाँ के रहने वालों के यहाँ वो इतना खूबसूरत नहीं होता, उससे कहीं खूबसूरत जगह मौजूद होती हैं। लेकिन ये इस हज़ारे की एक खूबी है कि जिस मोड़ पर आप मर्जी खड़े हो जाएं और आप वीडियो कॉल करके अपने प्यारों को वो नज़ारा दिखाएं तो वो कहेंगे कि हम भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये देखें कि एक मोड़ इसका कितना हसीन है और उसको बनाने में भी कमाल महारत यहाँ पर हुई है जो कि चाइना ने बनाया है। और चाइना के इंजीनियर्स वगैरह ये उनका कमाल है कि उन्होंने जैसे कमाल खूबसूरत है उसको बनाया भी बहुत ही मेहनत के साथ और खूबसूरत अंदाज में। हर मोड़ पर उन्होंने एक नया मंजर तराशा हुआ है और लाइफ टाइम ये हज़ारा मोटरवे बना हुआ है जो कि बहुत मुश्किल मकामात से उन्होंने गुजारा हुआ है और रोड को इतना प्लेन बनाया हुआ है जैसे लगता है कि यहाँ पर पहाड़ है ही नहीं। जगह जगह पर पुल बना दिए हैं, जो जगह थोड़ी गहराई में होती थी वहाँ पर उन्होंने पुल बना दिया और जहाँ पर कोई पहाड़ी बड़ी नज़र आई तो उसमें सुरंग बना लिया ताकि हैवी जो व्हीकल हैं, हैवी गाड़ियाँ हैं वो जाएँ तो उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम उन्हें किसी किस्म की ना हो। जगह जगह पर आपको मसाजिद भी देखने को मिलती हैं इस मोटरवे पर। बहुत सारे दोस्त ये फरमाइश कर रहे थे जब हज़ारा मोटरवे की एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की तो वो कह रहे थे कि हमें हज़ारा मोटरवे दिखाना है, तो मैं आपको ये नज़ारा करवा रहा हूँ हज़ारा मोटरवे का। यहाँ पर आगे जो टर्मिनल बना हुआ है वो हवेलियाँ का है। ये आगे सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है एबटाबाद हवेलियाँ। चूँकि हमने हरीपुर पिंड हाशिम खान तक जाना है तो हम यहाँ से जो शाह मकसूदा टर्मिनल है वहाँ से हम उतरेंगे और आगे हरीपुर के साथ एक खूबसूरत मकाम है पिंड हाशिम खान, हम उस तरफ जाएंगे। तो आपको ये खूबसूरत मनाज़र मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ इंशाअल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे और इससे भी खूबसूरत मनाज़िर हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हर खूबसूरत नज़ारा जो कि हज़ारा में होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे जो न्यू वीडियो बनाकर आपको सेंड करें तो वो आपको पहुंच सके और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन पर आप क्लिक कर दें ताकि फ़ौरन हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी आपके पास हमारा मैसेज आपको पहुंच जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकें। और हमारी वीडियोस के अंदर या तो खूबसूरत नज़ारों को कैच किया गया है जो कि हमारे शहरी लोग जिनको बहुत पसंद करते हैं और बड़ा लाइक करते हैं उन्हें, और इसके अलावा हमें इस हम चैनल के ज़रिए हम आपको इल्म की सौगात भी आप तक पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हमारे लेक्चर्स होते हैं वो भी आप सुन सकते हैं और ख़ूबसूरत मनासिर भी जो कि आप देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके पास ये खूबसूरत मनासिर लेकर आपके पास हाजिर खिदमत है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके बहुत सारे दोस्त और आपके करीबी ये मनासिर देखना चाह रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, तो आपके ज़रिए हमारे ये मुख्तलिफ़ जो मकामात के ये वीडियो क्लिप्स हैं ये आप तक पहुँचते रहेंगे। अब यहाँ से आगे जो हरीपुर है ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं। हरीपुर 26 किलोमीटर है, टेक्सला 58 और इस्लामाबाद यहाँ से 120 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये सामने बिल्कुल आपको एक शहर नज़र आ रहा है, ये हवेलियाँ का शहर है। और एक और आपको बात बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान रेलवे लाइंस है उसका आखिरी स्टॉप ये सामने शहर जो है हवेलियाँ, ये आखिरी स्टॉप है। यहाँ से आगे रेल की पटरी नहीं बिछी हुई
अगर कोई हज़ारे का कराची जाना चाहता है बज़रिए ट्रेन या लाहौर जाना चाहता है तो उसे हवेलियाँ तक आना पड़ता है, फिर यहाँ से वो ट्रेन का सफ़र कर सकता है।